हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वीटू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय वन। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल देख करके ही आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि आपको इस क्लास में क्या दिए देने वाले हैं। तो इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड का क्लास 10th एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन सब हम लेकर के आप लोग के बीच आ रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में सर्च करेंगे www.smstudypoint.com। इसको जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो है smstudypoint.com का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिखते रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th का नोट्स, या फिर आपको देखने को मिलेगा कैटेगरीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उस बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, या फिर टैग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। मतलब कि आपको इस तरीके से मिल सकता है, या फिर वैसे भी नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी का लिंक पहुँचते रहता है, तो उसमें भी आप जा कर के अपने नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अब हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई है और इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि पाई, √7, √16/25 और 3√2। 3√3/2 ये हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि परिमेय संख्या। तो आप याद कीजिए कि आप हमारा थ्योरी वाला अगर वीडियो देखे होंगे कभी, तो उसमें हमने आपको बताया होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात आप याद रख सकते हो कि जिसका रूट से अगर बाहर निकल जाता है तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो है एक सीधी सी बात समझ लो। और हाँ, एग्जाम्पल में मैं आपको ये भी बताया होंगे कि पाई जो होता है, पाई वो हमारा क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान कितना, 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, याद रखोगे। अब √7 को आप देख लो कि आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट इसको मतलब सी नंबर देख लो, √16/25, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। जी हाँ, इसको बाहर हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। यानी कैसे, 16 का गुणनखंड कर लो इस रूट के अंदर। आप कैसे, 4 × 4 और 5 का 5 × 5, इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हो। गुणनखंड करने के बाद जो है आप इसको ले सकते हो, ये दोनों के लिए रूट से बाहर एक, इस दोनों के लिए एक रूट से बाहर, ये आंसर आ गया जो कि रूट से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, √16/25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है। नेक्स्ट √5 है एक, क्या √5 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या है क्या। तो आपको मैंने यहाँ पर भी बताया, इस क्वेश्चन में भी बताया, जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। या फिर इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो, जिसको p/q, p/q, आप समझ रहे हो ना, p/q के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब जिस p/q के रूप में अगर आ गया तो समझ लो p/ मतलब परिमेय संख्या होगा, और इसके रूप में अगर नहीं आता है, अगर नहीं लिखा जाता है तो वो हमारा होगा
अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि √5 को हम q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या, मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा ओके हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही है बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में कौन अलग है। इसमें बताना ये है कि इस 4 ऑप्शन हमारे पास दी हुई है, इस चारों में सबसे अलग कौन है। समझ में आ रही बात, सबसे अलग कौन है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहली बात आप ए से हम एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इस वीडियो में, जो कि मैं नहीं बता पाया। अगर आपका इस तरीके से एग्जाम मतलब क्वेश्चन जब भी रहे, मतलब ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना हो, या फिर ऑप्शन को लेके अगर क्वेश्चन कंप्लीट करना हो, तो इस कंडीशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, बहुत काम की चीज मैं बोल रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखोगे। जब भी ऑप्शन से लेकर के बनाने वाला क्वेश्चन रहे, तो हमेशा याद रखो, कोशिश करना लास्ट वाले ऑप्शन से हम बनाना शुरू करेंगे। क्या चीज, लास्ट वाले ऑप्शन से बनाना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा अक्सर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर या तो डी या तो सी, इस दोनों में से ही होते हैं। समझ में आ रही बात, या तो डी होता है या तो सी होता है। तो अब एक चीज, अब ये बात करो कि अगर आप ए से बनाओगे, इसका आंसर अगर डी रहे या सी रहे, तो आप ए से बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस सब को बना के जाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ मिलेगा आंसर या फिर यहाँ मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम लास्ट से ही बनाते हैं तो हमारा ऑप्शन अगर ये रहेगा तो एक ही बार में बन जाएगा, हमारा टाइम का बचत होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यही बनेगा तो हमको 2 एक्स्ट्रा तो नहीं बनाना पड़ेगा, यही पे आंसर बन जाएगा। मतलब टाइम की बचत हुई कि नहीं हुई। तो टाइम को बचाने का तरीका आप सोचो कि किस तरीके से टाइम हम बचा सकते हैं, ताकि उस टाइम में हम कुछ एक्स्ट्रा कर सके। समझ में आ रही बात। इतना आप याद रखोगे कि जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो आप लास्ट से बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम डी को लेते हैं। तो डी हमारे पास क्या, 25/9, और ये 25/9 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, 25/9 परिमेय संख्या। अब तो इसका मतलब ये कि अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर ये देखो कि √2/5 ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। और ये √16/4 क्या है, आप कहोगे सर ये तो रूट में है, तो रूट में है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ याद रखो कि अगर ये रूट में, तो रूट से तो बाहर तो निकाल सकते हैं ना। तो रूट से बाहर अगर नहीं निकलेगा तब कहेंगे अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे। तो पहले रूट से बाहर निकाल के देखते हैं, निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट करेंगे क्या चीज, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं, इसका गुणन करेंगे 16 का, तो कितना, 4×4 और बट्टा 2×2, 2×4 मतलब 4/2, इसका निकल जाएगा। ये क्या बन गया, परिमेय संख्या है। क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। मतलब ये भी नहीं, ये 3/5 क्या है, परिमेय संख्या। सिर्फ सब के सब परिमेय संख्या है। एक सी नंबर ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो सबसे अलग है उसको लिखना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जो कि अपरिमेय संख्या। बाकी के सब क्या है, परिमेय संख्या। एक सिर्फ यही सी नंबर ऑप्शन है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया ना तीनों से अलग, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आएगा कैसे नहीं, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, पसंद आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। हमें बताना परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या बताना। क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास जो दी हुई है ऑप्शन, तो
हम आपको पहले ही बताया है कि हमेशा कोशिश करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन से बनाने का। तो लास्ट में क्वेश्चन हमारे पास क्या है ऑप्शन में कि √49/9, ये इसको अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 7/3 हो जाएगा, 7×7 = 49, 3×3 = 9, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, देख रहे हो ना। अब ये तीसरे वाले की बात ले लिया जाए तो इस रूट को मतलब 2.5 रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालोगे, निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ये 2.5 नहीं रहता, समझ रहे हो बात, 2.5 नहीं रहता तो हम इसको निकाल सकते थे, 5×25 निकाल सकते थे। अब एक चीज और आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, मैं बता रहा हूँ, आप तो लोग तो कमेंट करके बताओगे नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपके मन में कौन सा सवाल आता होगा। देखो, आप सोचते होंगे कि अगर दशमलव इस यहाँ से हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दशमलव हटा दिया जाए, तो बट्टा के नीचे हम 10 मान सकते हैं, मतलब √25/10 इस तरीके से हम बना सकते हैं। तब कहोगे आप क्या कि 25 हो गया, 25 रूट से बाहर तो निकल जाएगा, समझ में आ रही बात। तो लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो ये 10 से भी आएगा आपका रूट के अंदर, समझ में आ रही है ना बात। क्योंकि रूट अंडर 2.5 है, तो आपका ये भी आएगा। दशमलव हटा सकते हो, हम ये नहीं कहते कि दशमलव नहीं हटा सकते हो, दशमलव हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो रूट अंडर 25/10 करना पड़ेगा। तो रूट से बाहर तो 25 तो निकल जाएगा, लेकिन 10 निकलेगा नहीं, ना निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट के अंदर ही जो रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि आपको हम पहले ही बताए हैं कि जो संख्या रूट के अंदर रह जाए, रूट से बाहर न निकले, तो वो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो या फिर इसकी इसी का दूसरा डिफिनेशन आप कह सकते हो कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर हमारा बन जाएगा, क्योंकि सी में रूट अंडर 2.5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप समझ गए अपरिमेय संख्या कौन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, क्या बोला है, न्यूनतम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है कि कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। हमारे पास अगर मान लिया कि दिया हुआ है कि कोई दो परिमेय संख्या है, क्या चीज, दो परिमेय संख्या है, उसके बीच अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन में है 1, 2, 3, अनंत। क्या हो सकता है, तो इसकी जो आंसर होगा इसका, ये होगा अनंत। मतलब बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकती है, आ सकती है, हम काउंट तक नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक, समझ आ रही बात। इसीलिए हम आपको पहले से डिनोट कर रहा है कि क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव में बनाना हमेशा कोशिश करना लास्ट से बनाना। आप देख सकते हो, आई थिंक 5 क्वेश्चन हमने बताया, 5 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन आप लास्ट से आ रहा है, देख रहे हो ना। इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि जब भी क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव का हमेशा कोशिश करो लास्ट से बनाने का। ज़्यादातर ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बनाने वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन लेके बनाने वाला क्वेश्चन जो होता है, अधिकतर उस क्वेश्चन का आंसर या तो डी होता है या तो सी होता है, समझ आ रही बात, या तो डी होता है या तो सी होता है।
इसीलिए हमने बताया कि लास्ट से बनाना की कोशिश करोगे तो आपका टाइम की बचत होगी, इतना ज़्यादा बनाने तक यहाँ तक नहीं डायरेक्ट आ जाओगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए तरीके का क्वेश्चन है। अब ध्यान दोगे, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो पहले चैप्टर का ही है, समझ में आ रही बात, पहले ही चैप्टर का है। हम सभी चैप्टर से जो मोस्ट VVI क्वेश्चन होते हैं उसको हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम आप लोग को जो है कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जितनी भी नॉलेज हो आप लोग के बीच हम रख सकें, लेकिन आपको भी हमें मोटिवेट करना होगा। कैसे करोगे? तो कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो कि यस सर इसी तरीके से आप लाइए। आप हम लोग मोटिवेट करोगे तभी हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। कितना होता है? मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात नहीं हो रही है, अभाज्य संख्या की बात हो रही है। तो अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो ये आपको वैसे भी पता होगा कि मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में MCF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो निकालते हैं तो लास्टो लास्ट करते लास्टो लास्ट क्या होता है? एक से कट ही जाता पूरा का पूरा। क्या होता है? एक से पूरा का पूरा कटता ही है, इसलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप याद रखोगे मौसो जब भी हम लोग करते हैं तो नहीं जब करते रहता तो लास्ट में करते 1 से वो जरूर डेफिनेटली है कि वो कटता ही कटता है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप करके देख लोगे। किसका? अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये कि जो अपने आप से कटता हो, 1 से कटता हो, तीसरी संख्या से नहीं कटता हो, ये अभाज्य संख्या होगा। और इसी का मौसो निकालना, जैसे एग्जांपल 3, 2, इस दोनों का आप महत्तम निकालो, देखो कितना आता है? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। समझ आ रही है बात? मतलब 2 को तो खैर आप कहोगे भाज्य संख्या, जी हाँ, भाज्य होते हुए भी ये अभाज्य संख्या है। मतलब समझ में आ रही है ना? भाज्य होते भी हुए भी अभाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा होते हुए भी आपके पास पैसा नहीं है। इसका कहने का अर्थ तो यही है, आपके पास पैसा होने का मतलब पैसा है फिर भी नहीं है, समझा रहे? क्योंकि उसको खर्च नहीं कर सकते हो, दूसरे का पैसा आपके पास। तो वही है कि ये भाज्य होते भी हुए भी ये अभाज्य संख्या है। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो 5, 7, या फिर ये 5 है वो वाले 5, या फिर आप ले सकते हो 13, 19, इसका ले सकते हो। आप करके देख लो ना, जितने भी अभाज्य संख्या है उसका आप मौसम निकाल के देख लो, आपका 1 आएगा तो आएगा, जैसे आए बट 1 आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन तक था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है ये वीडियो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए, और बताइए कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए यूज़फुल है, यूज़फुल रहा है, और इसी तरीके से कंटेंट लाइएगा तो मेरे लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे आगे इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं दे सकूँ। सो इसीलिए चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, और ताकि हमें पता चल सके कि आपको ज़रूरत है इस वीडियो को, तो मैं लाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको सबसे पहले